वे मुख्यतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करते थे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। उनके लौटने पर श्री यादव जी को भी यही आज्ञा हुई। उन्होंने प्रवेश द्वार पर स्थित हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान जी का कोई विग्रह तो नहीं देखा। एक मोटे आदमी को मंदिर में कम्बल ओढ़े पालथी लगाकर बैठे अवश्य पाया। श्री यादव ने लौटकर इस घटना का वर्णन अपने गुरु भाई गिरधारी लाल से किया। गुरु भाई समीप ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति देखी है। गुरुदेव ने श्री यादव जी को संबोधित कर कहा, तुम्हारे मन में हनुमान जी के अमर तत्व को लेकर आशंका थी, अतः उन्होंने मनुष्य रूप में तुम्हें अपना रूप दिखा दिया। कुछ दिनों पश्चात श्री यादव जी अपने भाई श्री R.S. यादव के घर गए। वहाँ उन्होंने एक मोटे व्यक्ति का फोटो देखा जो हूबहू उस व्यक्ति से मिलता था जिसे उन्होंने वृंदावन के हनुमान मंदिर के अंदर बैठे देखा था। उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैंने इस महापुरुष को देखा है। भाई ने पूछा, कब और कहाँ? इस पर श्री यादव ने विस्तार से वृंदावन में घटी घटना का वर्णन किया। उनके भाई बोले, यह तो नीप करोरी बाबा जी का चित्र है। इन्हें लोग हनुमान जी का अवतार बोलते हैं। यह 1973 ईस्वी में ही लोगों की दृष्टि में शरीर छोड़ गई। मंदिर में तो सचमुच एक विशाल हनुमान विग्रह स्थापित है। यह आपका सौभाग्य है कि आपने साक्षात नीप करोरी बाबा जी के दर्शन कर लिए। यह उनकी कृपा से ही संभव था। वृंदावन आश्रम का महत्व इस कारण भी अन्य आश्रमों की तुलना में बढ़ जाता है कि बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए इसी आश्रम को चुना। वे ना तो अपनी जन्मस्थली अकबरपुर को प्रमुखता दी, ना कैची धाम को ही। वे समाधिस्थ हुए तो वृंदावन में ही, जो श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि रही है। पहले ही कहा गया कि बाबा जी यद्यपि हनुमान जी के अवतार थे, तथापि राम और श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में बहुत आदर भाव था। यह घटना भी लिखी जा चुकी है कि हनुमान जी के रूप में वे श्री कृष्ण द्वारा चालित अर्जुन के रथ ध्वज पर महाभारत युद्ध के समय निरंतर 18 दिनों तक विराजमान थे। नहीं लिखी गई तो यह बात कि युद्ध समाप्त होने पर हनुमान जी सबसे अंत में रथ से उतरे और उनके उतरते ही अर्जुन का विशाल रथ धू धू कर जल उठा। श्री कृष्ण ने कहा, रथ तो दिव्यास्त्रों के प्रहार को झेलते झेलते कभी को भस्म हो चुका था। यह तो श्री राम भक्त हनुमान इस पर विराजमान थे, इसलिए यह बचा रहा। हनुमान जी ने भी इतना ध्यान रखा कि मेरे और अर्जुन के उतर जाने पर ही वे रथ से उतरें। हम दोनों के पहले उतरे होते तो रथ के साथ हम दोनों भी
अग्नि की लपटों के हवाले हो गए होते। इसी हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौरी का जहाँ समाधि स्थल हो, उस स्थान को तो अति महत्वशाली होना ही है। वृंदावन के आश्रम का वर्णन करते समय एक बात तो रह ही गई, यह है बाबा जी के संगीत प्रेम के संबंध में। इसकी चर्चा कैंची धाम में स्थापित वैष्णो देवी के उल्लेख के समय हुई थी। बात आगे नहीं बढ़ सकी, फिर कभी बढ़ेगी। यहाँ यह बताना पर्याप्त होगा कि वृंदावन में हमारे गाइड ने उस कमरे को भी दिखाया था जिसमें वे बंगाली संगीतज्ञ आराम कर रहे थे, जो आश्रम की सेवा में वेतनभोगी के रूप में रखे गए हैं। उनका दायित्व नित्य समय से संगीत प्रस्तुत करना है, जिनके लिए वे उपयुक्त वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। मुझे कैंची धाम की बात याद आई। यहाँ वैष्णो देवी के मंदिर के सामने बरामदे में मैं जब भी देवी के दर्शन को गया, कुछ बंगाली संगीतकारों को लयपूर्वक भक्ति संगीत गाते सुना। वे मुख्यतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करते थे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।